एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, अच्छी बात है। बढ़िया, स्वस्थ, हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरीके से। आज हमारी पार्लियामेंट अर्थात संसद की जो सीरीज़ चल रही है, संसद के लेक्चर जो चल रहे हैं, उसमें आज एक नया टॉपिक जुड़ेगा। आज क्या टॉपिक शुरू करने वाले हैं हम? संसद में मामले उठाने की प्रक्रिया, यानी कि किस मामले उठाए जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, परंतु जो मामले उठाए जाते हैं उनकी प्रक्रिया है क्या? बहुत सारे शब्द हैं आपको जानने के लिए मिलेंगे, जैसे स्थगन प्रस्ताव क्या होता है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव क्या होता है, ये प्रस्ताव हैं क्या, इनकी प्रक्रिया क्या है, किस तरीके से इसमें क्या क्या मामले उठाए जाते हैं, इनको सदन में कैसे लाया जाता है, इसको की प्रक्रिया क्या है, ये सारी बातें हम जानेंगे आज इस लेक्चर में। आप जानते हैं कि अगर नॉर्मल वे पे प्रश्न पूछा जाए नॉर्मल तरीके से तो 10 दिन से ज़्यादा का समय लगता है, ठीक है। हाँ, अगर आपने अल्प सूचना के कुछ प्रश्न हैं तो उसमें थोड़ा जल्दी जवाब मिल जाता है, या फिर अगर विस्तृत चर्चा करनी हो तो आधा घंटे की जो चर्चा वाला समय है उसमें हम विस्तृत चर्चा कर सकते हैं। परंतु हो सकता है कई बार ऐसे कुछ आवश्यक मामले आ जाएं जिन पर तुरंत सरकार का, संसद का ध्यान जाना आवश्यक है, तब क्या कर सकते हैं भाई? अल्प सूचना के अंतर्गत भी नहीं उठाए जा सके, क्योंकि अल्प सूचना में भी हमने जब बात करी थी, हमने अल्प सूचना संबंधी बातें पढ़ी थी कि उसमें कैसे मामले उठाए जाते हैं, कितने उठाए जा सकते हैं, तो उनकी भी एक लिमिटेशन थी। परंतु हो सकता है उसकी लिमिट पूरी हो गई है, या अल्प सूचना मामलों के तहत उनको नहीं उठाया गया, कुछ इस तरीके के मुद्दे आ गए, अविलंबनीय लोक महत्व के मुद्दे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो मुद्दे, तब किस तरीके से उन मुद्दों को उठाया जा सकता है, आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। अविलंबनीय लोक महत्व के मामले जिन पर सरकार तथा संसद के द्वारा तुरंत इमीडिएटली ध्यान दिया जाना अपेक्षित हो, कि आशा की गई है कि उन मुद्दों के ऊपर, कि ये मुद्दे ऐसे हैं कि इन मुद्दों पर सरकार का और संसद का तुरंत ध्यान आना, पूरा ध्यान लगाना, ध्यान दिया जाना, कि इमीडिएटली कहते नहीं है भाई, एक दो सदस्य हैं, दो सदस्य कह सकते हैं, दो व्यक्ति कह सकते हैं, दो इंसान हैं, दो इंसान डॉक्टर के पास गए, साथ में ही गए हैं, साथ में ही आए हैं दोनों पेशेंट, अर्थात एक को मामूली सी चोट लगी है और एक का बड़ा वाला एक्सीडेंट हुआ है, तो उसको ऐसे लगता है अगर तुरंत इलाज नहीं मिला तो वो मर जाएगा। तो कौन सी चीज़ पहले देखी जाए, किसको पहले देखा जाएगा? जिसका एक्सीडेंट हुआ है, नॉर्मल सी बात है, उसी को पहले देखा जाएगा। अगर हाँ 2-3 डॉक्टर हैं तो दोनों को एक साथ ट्रीट कर सकते हैं, परंतु अगर एक ही डॉक्टर है तब तो उसी को पहले देखा जाएगा, उसी को प्रेफरेंस दी जाएगी। तो ये बात यहाँ की जा रही है कि तुरंत ध्यान दिया जाना आवश्यक है। कुछ ऐसे मुद्दे आ जाते हैं लोक महत्व के, तब संसद सदस्यों के लिए अनेक अतिरिक्त प्रक्रियागत उपाय उपलब्ध हैं। तो संसद के सदस्यों के लिए बहुत सारे उपाय, फैसिलिटीज़ उपलब्ध हैं कि किस तरीके से वो उठा सकते हैं इस तरीके के मुद्दे। क्या है वो उपाय? स्थगन प्रस्ताव। क्या? स्थगन प्रस्ताव, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एडजॉर्नमेंट मोशन। तो आपसे पूछा भी जा सकता है कि एडजॉर्नमेंट मोशन किसको बोलते हैं? तो स्थगन प्रस्ताव को बोलते हैं। ध्यानाकर्षण सूचनाएं अर्थात कॉलिंग स्टेशन, अल्पकालीन चर्चाएं, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन तथा नियम 377 के अधीन उल्लेख है। तो इन प्रक्रियाओं का इनके तहत उल्लेख है, यानी कि ये जो हमने चर्चा, ध्यानाकर्षण, स्थगन, नियम 377 देखा, इनके तहत इन बातों की प्रक्रिया का, कि किस तरीके से आप उठा सकते हो इस तरीके के लोक महत्व के मुद्दे जिन पर तुरंत ध्यान देना आवश्यक है, तो इस तरीके से आप इनमें से कोई भी एक माध्यम से आप उठा सकते हो। अब वो आप देखेंगे कि कौन सा ज़्यादा बेटर लगता है उस समय वहाँ के जो सांसद बैठे हैं, कि किस प्रक्रिया के तहत आपको मामला उठाना है। सदस्य सार्वजनिक रुचि के मामलों पर, क्या? सार्वजनिक रुचि, जिसका सब कहते हैं ना, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, तो सार्वजन यानी कि सार्वजनिक मुद्दा। तो सार्वजनिक मुद्दे होते हैं जहां व्यक्तिगत नहीं, 10-15 लोग, एक कम से कम 12-20, 50 लोग, यानी कि सार्वजनिक तौर पर सभी का हित। कहते हैं ना, सार्वजनिक क्या होता है? जिसमें सभी का हित शामिल हो। भाई गली में सरकारी नल लगवा दीजिए, तो क्या है वो? सिर्फ एक व्यक्ति के लिए तो नहीं है, सर्वजन के लिए, तो इसमें सार्वजनिक हित है। अगर किसी ने के घर में नल लगवा दिया जाए तो उसका अपना ही भला होगा, परंतु गवर्नमेंट नल क्या होता है? सरकारी नल सुना होगा ना, आज तक भी चलते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई ना सुना हो।
इतना सभी जानते हैं। तो क्या होता है, उसको बाहर लगवा दिया जाता है गली के बाहर कि सब उसका प्रयोग करें। तो वो सार्वजनिक है, सबके लिए, सबका हित में। अगर किसी के घर में पर्सनल टंकी लगी है या फिर नल लगवा दिया जाए तो क्या होगा, सब उसके घर में जा सकते हैं पानी लेने? नहीं जाएंगे। तो सार्वजनिक ही होता है कि जिसका उपयोग जो सब कर सके हैं या सबके हितों से संबंधित हो। तो सदस्य सार्वजनिक रुचि के मामलों पर चर्चाएं उठाने के लिए विभिन्न प्रस्ताव अर्थात मोशन और संकल्प रेजोल्यूशन पेश कर सकते हैं। क्लियर? अब ये जो हमने बात करी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, स्थगन, नियम 377, इन्हीं के बारे में हम ध्यान से एक एक इनके पॉइंट के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले बात करते हैं स्थगन प्रस्ताव। क्या है स्थगन प्रस्ताव? अविलंब लोक महत्व का कोई मामला यदि अध्यक्ष उस पर सहमत हो जाए तो, क्योंकि अध्यक्ष की सहमति होना आवश्यक है। अगर आप सोचें कि लोक महत्व के मामले भी उठाए जाने हैं, बिना अनुमति के उठा लें, नहीं। क्या कहा गया है कि अविलंब लोक महत्व का कोई मामला यदि अध्यक्ष उस पर सहमत हो जाए तो नियमित कार्य को रोककर, जो पर डे की कार्रवाई हो रही है, जो रोजाना वर्क होता है, तो नियमित कार्य को रोककर स्थगन प्रस्ताव के द्वारा सदन के समक्ष लाया जा सकता है। पहली बात तो याद रखिएगा कि स्थगन प्रस्ताव को अविलंब लोक महत्व के मुद्दे पर लाया जाता है। दूसरा, लाने से पहले अध्यक्ष उस पर सहमत होना चाहिए। तीसरी बात कि नियमित जो कार्यवाही है उसको रोककर लाया जा सकता है स्थगन प्रस्ताव। क्लियर? स्थगन प्रस्ताव पेश करने का मूल उद्देश्य हाल के किसी अविलंबनीय, यानी कि जो हाल फिलहाल में, कल परसों, मतलब हाल फिलहाल, ये नहीं बहुत पुराना, हाल फिलहाल की, ये नहीं कि हम 1 साल पहले 2 साल पहले के मुद्दे उठा रहे हैं, 7-8 महीने पहले। क्या? क्योंकि हाँ 7-8 महीने, क्योंकि अगर सदन नहीं चल रही है तो बात अलग है, तब तो टाइम हो सकता है, परंतु सदन चल रही है और हाल ही में कोई मामला हुआ है तो बिल्कुल तुरंत उठाया जाएगा। सदन नहीं थी तब देर हो गई, अर्थात सदन, आपको पता है हमेशा तो सदन की बैठकें नहीं होती। तो ये बात की जा रही है कि बहुत पुराना नहीं होना चाहिए कि भाई 2-3 साल पुराने मुद्दे उठा रहे हैं आप, हाल ही के मामले, नए ताजे, फ्रेश कहते हैं ना। तो स्थगन प्रस्ताव पेश करने का मूल उद्देश्य हाल के किसी अविलंबनीय लोक महत्व के मामले की और जिसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं, यानी कि इसके हानिकारक गंभीर इफेक्ट हो सकते हैं, और जिसके संबंध में उचित सूचना देकर कोई प्रस्ताव या संकल्प पेश करने से बहुत देर हो सकती है। यानी कि अगर हम उस प्रस्ताव, उस बात को हम कार्यवाही के तहत करते हैं, जो सदन की कार्यवाही में जैसे नॉर्मल मामले उठाए जाते हैं, जो नॉर्मल तरीका है, अगर उसके तहत उस मामले को उठाएंगे तो बहुत देर हो जाएगी। तो इस कारण से सदन को ध्यान दिलाना आवश्यक होता है। तो याद रखिएगा कि कब लाया जाता है स्थगन प्रस्ताव की उद्देश्य, पहले तो हाल फिलहाल के मामले होने चाहिए, कहते हैं ना नए है, फ्रेश है, अभी लेटेस्ट ही बात हुई है, ये मामला नया ही है, तुरंत ही हुआ है। तो ये बात कहा गया कि अविलंबनीय लोक महत्व के मामले की ओर जिनके गंभीर परिणाम निकल सकते हैं, बहुत हानिकारक गंभीर परिणाम हो सकते हैं, और जिनके संबंध में उचित सूचना देकर कोई प्रस्ताव या संकल्प पेश करने से, यानी कि अगर हमने प्रॉपर प्रक्रिया के तहत अगर हम गए, जैसे आपको उदाहरण स्वरूप समझा जाए कि किसी की तबीयत बहुत ख़राब है, ठीक है, या आपको किसी को ब्लड लेने जाना है, सडनली आपको 5 मिनट में 10 मिनट में पहुंचना है, और जो हॉस्पिटल का जहाँ पे वो एडमिट है पेशेंट, जहाँ वो पेशेंट एडमिट है वो 15 मंजिल है, 15th फ्लोर है, 15, तो आप क्या करेंगे? आप सीढ़ियों से जाना प्रेफर करेंगे उस समय, या आप लिफ्ट को लेंगे? लिफ्ट लेंगे ना, लिफ्ट लेंगे ना। क्या होता है, एम्बुलेंस क्यों, अगर आप पेशेंट हैं, आपका एक्सीडेंट हो गया, कोई भी प्रॉब्लम हो गई है, तो क्यों एम्बुलेंस को कॉल किया जाता है? क्योंकि जब एम्बुलेंस जाती है, तो एम्बुलेंस जब चलती है सड़क पे और नॉर्मल वाहन चल रहे हो तो दोनों में डिफरेंस होता है। एम्बुलेंस ज़्यादा तेज़ी से तुरंत जा सकती है, भाई उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई नेता, बड़ा नेता कोई आ भी रहा है तब भी एम्बुलेंस को प्रेफरेंस दी जाएगी, नेता को नहीं। परंतु अगर आप नॉर्मल गाड़ी में जा रहे हैं, नॉर्मल चीज़ें कर रहे हैं, तब क्या होगा, नेता आ रहा है आपको खड़ा कर देंगे, चलिए जब नेताजी चले जाएंगे तब जाइएगा।
या जाम लग रहा है तब भी खड़े कर देंगे। एम्बुलेंस जा रही होगी तो तुरंत क्लियर करवाने का तुरंत होगा कि काम तुरंत क्लियर होना चाहिए, रोड साफ़ होना चाहिए। हमारे यहाँ तो ये चीज़ नहीं है फैसिलिटीज़, परंतु विदेशों में ये चीज़ है, हम होना चाहिए। जैसे नॉर्मल वे पर सड़कें बनाई गई हैं, सड़कें बना दी गई हैं, परंतु एक पथ बनाना चाहिए जो एम्बुलेंस के लिए ही हो। क्योंकि आप देखते हैं कि हमारे यहाँ ट्रैफिक जाम वगैरह बहुत रहता है। अगर उसमें कोई ऐसा इंसान है जिसको बहुत जल्दी पहुंचना है और जाम लग गया तो क्या दिक्कत हो जाएगी। इसलिए एक रथ बनाते हैं, पथ बोलते हैं उसे, पथ। जैसे आपने सुना था ना, गवर्नमेंट थी आई थिंक समाजवादी पार्टी की, तो उन्होंने साइकिल पथ बनाए थे। उनका चुनाव चिन्ह साइकिल था तो उन्होंने साइकिल पथ बना दी। मैं आपको एग्जाम्पल के लिए समझा रही हूँ, किसी पार्टी से संबंधित नहीं हूँ, याद रखिएगा। मैं सिर्फ एग्जाम्पल उदाहरण दे रही हूँ नॉर्मल वे पे, जिससे आप आसानी से समझ सकें। तो उन्होंने साइकिल पथ बना दिया। अगर साइकिल पथ की जगह ही हमारे यहाँ पर एम्बुलेंस पथ बना दिए जाएं तो उनके अपने फ़ायदे होंगे, बहुत चीज़ें होंगी। एम्बुलेंस पथ होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी को अपना डोनेट भी करने हैं बॉडी के कोई पार्ट्स, उसका एक्सीडेंट हुआ है तो हर पार्ट के, दिल का, हर चीज़ का एक लिमिट है कि इतने टाइम तक वो सरवाइव कर सकता है। तो इतने टाइम में वो हॉस्पिटल में उस जगह पहुंचा जाना भी आवश्यक है जहां पर उसको पहुंचना है। जो अगर आपने अपना अंगदान किया है तो, डोनेट किया है तो, अगर क्या हो रहा है रास्ते में, सड़कों में ट्रैफिक जाम में भीड़ है, तब क्या होगा। पता चला किसी ने इतना बड़ा त्याग भी किया, डोनेट भी किया चीज़ें, परंतु समय रहते पहुंच नहीं पाए, तो ख़राब हो जाएंगी ना सब चीज़ें। क्योंकि ज़रूरी तो नहीं कि पास में ही हर जगह हॉस्पिटल है जहां पर आप दे दें उन चीज़ों को। बड़े हॉस्पिटल हर जगह भी नहीं है अवेलेबल। तो इसी तरीके से एम्बुलेंस पथ होना चाहिए। चलिए ये बात तो रही। हम क्या बात कर रहे थे कि बहुत देर हो जाएगी, तो बहुत देर वाली बात है तो आप कहाँ लिफ्ट से जाना प्रेफर करेंगे कि जल्दी से जल्दी चीज़ें हो सके। तो यही चीज़ यहाँ पर है कि बहुत देर हो सकती है, बहुत देर के कारण हो सकता है पता नहीं उसके क्या परिणाम निकल जाएं देरी के कारण। तो यही है, तब सदन का ध्यान उस मुद्दों पर दिलाया जाता है। जो मामला उठाना हो, यानी कि जो भी मामला इस स्थगन प्रस्ताव के तहत उठाना हो, वह ऐसा होना चाहिए कि लोगों को और उनकी सुरक्षा को प्रभावित करने वाली कोई, यानी कि वो लोगों को या उनकी सिक्योरिटी अर्थात सुरक्षा को प्रभावित करने वाली कोई गंभीर बात हो गई हो और सदन के लिए अपना नियमित कार्य रोककर उसकी ओर तुरंत देना आवश्यक है। तो और क्या बात की गई है कि वो ऐसा होना चाहिए मुद्दा जिस वो लोगों को या उसकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ, उसको प्रभावित करने वाला होना चाहिए, जिसके ऐसी कोई गंभीर बात होनी चाहिए कि जिससे लोगों को या उनकी सुरक्षा को कोई खतरा हो और सदन तब अपना नियमित कार्य करेगी। ऐसा नहीं कि आप नॉर्मल बात भी ले आए, राजनीति की बात ले आए स्थगन प्रस्ताव में, तो बेवकूफ़ी है ना। सदन को और भी तो बहुत काम है। इमीडिएट चीज़ें क्या होता है, एग्जिट कहते नहीं, इमीडिएटली इमरजेंसी एग्जिट डोर, मेट्रो में भी होता है, कहीं कहीं आप बस से अगर ट्रैवल करते हैं उसमें भी होता है। क्यों इमीडिएट होता है? तो यही इमीडिएटली चीज़ें हैं। और ये तब कार्रवाई रोकेगी सदन जब कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात हो कि भाई अब किसी व्यक्ति की सुरक्षा से संबंधित ही बात है, तब वो अपनी कार्रवाई रोकेगी। पता चला आप राजनीति ला रहे हैं, उसमें एक्स्ट्रा फालतू की बातें कर रहे हैं, तो कार्रवाई क्यों रोकेगी? अगर ऐसे कार्रवाई रोकते रहे तो सदन का काम ही नहीं होगा, क्योंकि और भी तो बहुत सारे काम है, विधायी काम है, वित्तीय काम है और बहुत सारे काम है संसद को। अतः स्थगन प्रस्ताव एक असाधारण प्रक्रिया है, नॉर्मल नहीं, असाधारण, यानी कि एक बहुत रेयरेस्ट लाई जाती है, यानी कि असाधारण है। तो अतः स्थगन प्रस्ताव एक असाधारण, पूछा जा सकता है स्थगन प्रस्ताव एक साधारण प्रक्रिया या असाधारण? तो साधारण नहीं है, असाधारण है, यानी कि बहुत मुश्किल, कहते हैं ना जिसे कि ये साधारण काम है मैं तो आराम से कर लूँगा, ये असाधारण है मैं नहीं कर पाऊँगा। तो यही चीज़ है कि अतः स्थगन प्रस्ताव एक असाधारण प्रक्रिया है जिसे गृहीत कर लिए जाने पर, यानी कि जिसे सुनवाई के लिए लेने पर, गृहीत अर्थात लेना,
जिसे ग्रहित कर लिए जाने पर अविलंबनीय लोक महत्व के निश्चित मामले पर चर्चा करने के लिए सदन का नियमित कार्य रोक देना होता है। तो याद रखिएगा, आपसे पूछा भी जा सकता है क्या स्थगन प्रस्ताव के लिए, अगर स्थगन प्रस्ताव के तहत कोई लोक महत्व का मुद्दा उठाया जाना है तो उस पर सदन की कार्रवाई रोक दी जाती है? तो बिल्कुल रोक दी जाती है, क्योंकि महत्वपूर्ण ही इतना है वो। स्थगन प्रस्ताव के आवश्यक तत्व, यानी कि क्या क्या तत्व, किस किस बात को स्थगन प्रस्ताव के तहत उठाया जा सकता है, क्या ऐसे पॉइंट्स होने चाहिए। अगर कोई मुद्दा आपको उठाना है स्थगन प्रस्ताव के तहत तो उसमें क्या ऐसे तत्व होने चाहिए कि उसको स्थगन प्रस्ताव के तहत उठाया जा सके। मामला निश्चित स्वरूप का हो, एक उसका निश्चित स्वरूप हो, ये नहीं कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ स्वरूप ही नहीं है, हाथ पैर सर कुछ भी नहीं है, बिन सर पैर की बात नहीं करनी है। तो मामला निश्चित स्वरूप का हो, उसका आधार तथ्यात्मक हो, तथ्यात्मक आधार होना चाहिए, कोई प्रूफ होना चाहिए कि हाँ एविडेंस की ये चीज़ हुई है, तो उसका आधार तथ्यात्मक हो। मामला अविलंबनीय हो, यानी कि उस पर विलंब नहीं कर सकते, इतना इम्पोर्टेंट काम है, इतना इम्पोर्टेंट बात है, इतना इम्पोर्टेंट मामला है कि उस पर इमीडिएट कार्रवाई करना बहुत ज़रूरी है। तो मामला अविलंबनीय हो, वह लोक महत्व का हो, लोक महत्व का हो, जन तो लोक महत्व का मामला हो। ऐसे नहीं कोई व्यक्तिगत तौर के लिए अब ये ला रहा है जी मेरा ये काम नहीं हुआ, आप स्थगन प्रस्ताव के तहत ले आइए, नहीं, मामला लोक महत्व का होना चाहिए जिससे काफ़ी सारे लोग प्रभावित हुए हों। देश की राजनीतिक स्थिति, अराजकता, बेरोजगारी, रेल तथा विमान दुर्घटनाएं, मिलों का बंद हो जाना, मिलें होती है ना, चीनी मिलें वगैरह सुनी होगी, तो मिलों का बंद हो जाना, सामान्य अंतर्राष्ट्रीय स्थिति, इंटरनेशनल सामान्य अंतर्राष्ट्रीय स्थिति, परिवहन मोटर गाड़ियों की कमी, अपहरण के मामले, डकैती, विस्फोट, सांप्रदायिक तनाव भी ऐसे प्रस्ताव के लिए उचित विषय नहीं माने गए हैं, क्योंकि हमारे भारत देश में ये चीज़ें चलती ही रहती हैं बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि हमेशा ही चलती है, परंतु हाँ उसमें आप सुन लेंगे कि ये चीज़ चलती रहती है। अब इनके लिए स्थगन प्रस्ताव लाया जाए, यानी कि बार बार कार्रवाई रोकी जाए, इनको तो तभी ख़त्म कर सकते हैं जब इन पर कड़ा कानून बने, विधि बने, सही रूल्स और रेगुलेशन फॉलो किए जाएँ। तो यही चीज़ है कि प्रस्ताव के लिए यह भी उचित विषय नहीं है। तो आपसे पूछा भी जा सकता है, इनमें से कोई एक विषय दे देंगे कि या ये विषय स्थगन प्रस्ताव में उठाए जा सकते हैं, तो नहीं उठाए जा सकते। इस प्रस्ताव के द्वारा कोई विशेषाधिकार का प्रश्न, यानी कि मेरे विशेषाधिकार भंग हुआ है, मैं संसद का सदस्य हूँ, ये मेरे विशेषाधिकार है, मुझे इसका उल्लंघन कर दिया, मुझे विशेषाधिकार दिए नहीं, तो ये भी नहीं होना चाहिए। इस प्रस्ताव के द्वारा कोई विशेषाधिकार का प्रश्न, किसी विशिष्ट प्रस्ताव के अधीन उठाया जाने वाला प्रश्न, कोई न्यायालय में विचाराधीन मामला, यानी कि पहले से ही न्यायालय में बात चल रही है उस पर और यहाँ भी उठा दिया गया। अरे न्यायालय में जब बात हो रही है तो उस पर विश्वास करो, वो अपना काम करेगा, सही निर्णय देगा। तो क्या कहा है कि कोई न्यायालय में विचाराधीन मामला, और ऐसा कोई मामला भी नहीं उठाया जाना चाहिए जिस पर उसकी अधिवेशन में चर्चा हो चुकी हो, यानी कि जब अधिवेशन चल रहा है संसद के उसमें भी चर्चा हो गई, सोचे कि भाई स्थगन प्रस्ताव में भी उठा दो, तो ऐसा मामला भी नहीं उठाया जाना चाहिए। तो ये कुछ मामले थे जो स्थगन प्रस्ताव के तहत नहीं उठाए जाते। ऐसे प्रस्ताव के विषय का संबंध, यानी कि स्थगन प्रस्ताव के विषय का संबंध प्रत्यक्ष या परोक्ष, सीधे तौर पर अर्थात डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर पर, तो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भारत सरकार के आचार, यानी कि भारत सरकार के जो आचार हैं, उसके जो कार्य करने के तरीके हैं, आचार, या उसकी त्रुटि यानी कि उनकी गलतियों से अवश्य होना चाहिए। संबंधित, यहाँ पे संबंधित वर्ड आएगा, ये सही पर मैंने आपको बता दिया है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा कि ऐसे प्रस्ताव के विषय का संबंध प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भारत सरकार के आचार या उसकी त्रुटि से संबंधित होना चाहिए। याद रखिएगा, संबंधित, कहीं ना कहीं संबंध अवश्य होना चाहिए। तो भारत सरकार, क्योंकि गवर्नमेंट कोई ऐसा इंपॉर्टेंट काम कि भाई गवर्नमेंट के कारण, गवर्नमेंट की कमी के कारण ये मामला उभरा है, लोक महत्व का मामला, तो उसको तो उठाया जाना बहुत महत्वपूर्ण है। तो यही बात यहाँ पर की गई है कि कथन कारण में पूछ भी सकते हैं कि ऐसे प्रस्ताव के विषय का संबंध क्या प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अर्थात डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से भारत सरकार के आचार व उसकी त्रुटि से
संबंध होना आवश्यक है तो बिल्कुल होना आवश्यक है। परंतु यदि राज्य के अधिकार क्षेत्र का कोई विषय, क्या राज्य के अधिकार क्षेत्र का कोई विषय राज्य में संवैधानिक घटना से संबंधित हो या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या समाज के कमजोर वर्गों पर अत्याचार से संबंधित हो तो गुण व गुणों के आधार पर, क्या गुण अवगुणों के आधार पर उसे ग्रहित करने के लिए विचारा जा सकता है, उस पर विचार किया जा सकता है। अगर राज्य में कोई संवैधानिक तंत्र यानी कि संवैधानिकता के चीज़ें हो गई, कुछ फेल हो गया है संवैधानिक तंत्र, क्या राज्य में कुछ संवैधानिक घटना इस तरीके की हो गई है जो नहीं होनी चाहिए, तो वो विचार कर सकते हैं कि क्या लेना चाहिए इसमें या नहीं लेना चाहिए। क्योंकि अध्यक्ष ही तो हाँ करेंगे, उनकी अनुमति से ही लिया जाएगा कि स्थगन प्रस्ताव के तहत यह मामला उठे या नहीं उठे। या फिर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियाँ या जो हमारे समाज के कमज़ोर वर्ग हैं उन पर कोई जुल्म हो गया है, उनसे संबंधित कोई मामला है, या फिर उनके गुण अवगुणों से ग्रहित, तो ये सारे मामले कि उनके किस कार्य से संबंधित, तो मामला कुल मिला के देखा जाएगा कि हाँ ये मामला लिया जाना चाहिए या नहीं लिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप नॉर्मल तौर पर कुछ भी ला कर रख देंगे, क्योंकि आप जानते हैं स्थगन प्रस्ताव के तहत संसद की रोज़मर्रा की जो कार्रवाई होती है पढ़ेगी उसको बीच में रोका जाता है, तब ये बात सुनी जाती है। तो अगर ऐसा प्रस्ताव कोई लाया जाएगा तो वो बहुत महत्वपूर्ण होना चाहिए। जैसे शराब, नकली शराब पीने के कारण काफ़ी सारे लोगों की डेथ हो गई थी, उनकी तबीयत खराब हो गई थी बड़े स्तर पर, तो इसका मतलब बड़े स्तर पर नकली शराब बेची गई होगी। वो लोग तो प्रभावित हुए साथ में और लोग भी हो सकते हैं। तो ये भी एक लोक महत्व का मुद्दा है कि इस तरीके की जो काम किए जाते हैं कि अवैध या गलत तरीके से जो शराब है, जो ड्रिंक है, इसके कारण किसी को हानि पहुंच रही है, तो इन पर कैसे लगाम लगाई जाए, कैसे ये नशीली जो शराब है उसको रोका जाए। तो ये भी एक लोक महत्व का मामला हो सकता है। तो कुछ इस तरीके के मामले हैं जिन पर हम बात कर सकते हैं। तो ऑल ओवर यही बात की गई है यहाँ पर कि ये पूरी बात यहाँ पर ये हमने पूरा देख लिया। इसमें यही बात लिखी गई है कि पहली बात तो कै ख गै के तहत ये जो बात लिखी गई है इनमें से कुछ ना कुछ होना आवश्यक है अगर स्थगन प्रस्ताव के तहत, यानी कि वो मामला निश्चित स्वरूप का हो, उसका आधार तथ्यात्मक हो, मामला विलंबनीय हो, वह लोक महत्व का हो। क्योंकि जब किसी काम को बीच में रोक कर, अगर कोई काम बीच में चलता हुआ काम बीच में रोका जा रहा है तो वो मामला बहुत इम्पोर्टेंट होगा जिसके लिए बीच में रोका गया है। तो जैसे कुतुब मीनार की दुर्घटना हुई, उसमें 45 लोग मारे गए थे, तो बहुत ज़्यादा ही वो हो गए, परंतु लेटेस्ट डाटा यही है कि इतने लोग मारे गए थे। तो वो भी एक बड़ा विषय है कि भाई ऐसा क्या हो गया, रिनोवेशन की ज़रूरत है कुतुब मीनार पर, क्या हुआ। तो कुतुब मीनार की घटना हो गई, बहुत पुरानी है, अभी की लेटेस्ट नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया है, परंतु एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बता दिया। तो ये कुछ मामले हो सकते हैं और भी, जैसे अभी बताया अनुसूचित जाति, जनजाति या फिर कमज़ोर वर्गों के से संबंधित मामले, तो वो उठाए जाने चाहिए स्थगन प्रस्ताव के लिए में या नहीं, तो वो भी देख सकती है, परंतु अध्यक्ष की अनुमति होना आवश्यक है कि हाँ आप उठा सकते हैं या नहीं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।